औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 के अगले क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं जिनके अंदर स्टेटमेंट दी हुई है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं की तरफ पे उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी थी जो कि पेज नंबर 27 के ऊपर है, एग्जांपल नंबर 3। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं थ्योरी वाली, स्टेटमेंट वाली, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो तरतीब के साथ इसी लेक्चर के अंदर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज पहले सबसे हमारे पास पेज 27 के ऊपर एग्जाम्पल 3 है, उसकी थ्योरी दी हुई है। तो थ्योरी चेक करें क्या दी हुई है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। वो कहता है जो लेंथ है ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल क्या होती है जिसे मुस्ततील बोलते हैं जिसकी 4 साइडें होती हैं, इज़ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, लेस देन 3 टाइम इट्स विड्थ, और ये 3 गुना छोटी है उसकी विड्थ से। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 140 सेंटीमीटर। और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो 140 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल्स, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने मालूम करनी है, डायमेंशन मालूम करनी है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। अब स्टेटमेंट के मुताबिक हम सोल्यूशन में सबसे पहले काम करेंगे। इफ़ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ x सेंटीमीटर, अगर इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो हमारे पास x सेंटीमीटर हो, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, फर्ज कर तो इसकी लेंथ किसके बराबर होगी। हम x जो है रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसे x का नाम दे देते हैं, चौड़ाई को x कह देते हैं, और जो ऊंचाई है लंबाई है उसे हम y का नाम दे देंगे। तो लेंथ y किसके बराबर आ जाएगा। स्टेटमेंट के मुताबिक जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ, उसकी विड्थ के 3 गुना से 6 सेंटीमीटर छोटी है। तो विड्थ को 3 गुना करते हैं तो वो क्या बन जाएगा 3x, 3 टाइम करेंगे विड्थ को तो वो क्या आ जाएगा 3x, और उससे कितनी छोटी है 6, तो माइनस क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसी इक्वेशन को हम तरतीब के साथ लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, ये इधर जाएगा तो 3x माइनस क्या बन जाएगा y, और ये जो 6 है उधर जाके इधर ये क्या है माइनस का, उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस का 6। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद दूसरी इक्वेशन दी हुई है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर जो है वो 140 सेंटीमीटर है। पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल के पैरामीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 इंटू इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ इसकी x है, प्लस लेंथ इसकी कितनी है y इज इक्वल टू क्या आता है 140। जब इसे तरतीब से लिखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 142 उधर जाके डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन आई है उनको तरतीब से लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और इसके बाद x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 70। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं 1 और ये वाले 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई हैं, लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया है, तो क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड दोनों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करो, तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले इस सारे का काम को हमने क्या करना है, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। x के साथ कितना आता है 3 और यहाँ पर -1, x के साथ क्या आ रहा है 1 और y के साथ 1 इंटू फिर क्या आ जाएगा x और y, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 6, और फिर क्या आ जाएगा 70। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसका नाम हमने a रखा, इसका x इज इक्वल टू क्या आ गया b। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ax इज इक्वल टू क्या आ रहा है b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू क्या आ जाएगा b। अब सबसे पहला काम हमने जो करना है वो a का इनवर्स निकालना है। नो a जो है उसको उठाते हैं और a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसी को a को देखते हैं, 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये -1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 इंटू क्या आ जाएगा 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 3 1 3 माइनस और माइनस प्लस, और ये भी 1, और ये a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया 4 यानी कि 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं अर्जाइंट ऑफ a निकालते हैं। तो अर्जाइंट ऑफ a देखें, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी जगह तब्दील करते हैं।
तो यहाँ पर 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर, 1 इधर 3 इधर, -1 इधर और 1 ये अब इनकी अलामत तब्दील होगी, -1 है तो +1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है तो क्या आ जाएगा -1। अब देखें, अब हमने A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स बराबर होता है एडजाइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है A का डिटर्मिनेंट। अब एडजाइंट ऑफ A हमने कितना निकाला है 1 1 -1 और 3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया A का डिटर्मिनेंट कितना 4। तो A इनवर्स को अगर सिंपली लिखेंगे तो 1/4 इंटू क्या आ जाएगा 1 1 -1 और 3, ये A इनवर्स आ गया। अब देखें भाई यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B होता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू A इनवर्स की कीमत हमने कितनी निकाली है 1/4 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है 1 1 -1 और फिर क्या आ रहा है 3 इंटू यहाँ पर जो हमारे पास b है, b की वैल्यू हमारे पास देखते हैं तो ये 6 और 70 है, ये 6 आ गया और ये 70। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1/4 वैसे ही इंटू पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया 6 जमा क्या आ जाएगा 70 और इसी तरह 70 और दूसरी रो पहले कॉलम से 6 लेकिन किसका माइनस का और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 7 3 21 210 आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास 1/4 वैसे ही इंटू 70 + 6 क्या हो गया 76 और 210 में से निकालेंगे तो 200 क्या आ गया 4। अब ये दोनों पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये x है और नीचे y आ रहा है तो यहाँ पर 76 को भी 4 पर डिवाइड करेंगे, 204 को भी 4 पर डिवाइड करेंगे, x और y इज इक्वल टू 76 को 4 पर डिवाइड करें तो देखें भाई क्या जवाब आता है 19 आएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा 19 पे जाएगा क्योंकि 4 हाँ बिल्कुल 20 4 180 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। और इसी तरह 204 को 4 पर डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 51 आएगा। तो इसका मतलब अगर इनको कंपेयर करें तो आपके पास x कितना आ गया 19 आ गया और y कितना आ गया 51 आ गया। x और y की वैल्यूज़ हमने निकालनी थी वो निकल आई हैं। तो उम्मीद है एग्जाम्पल आपको समझ आ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 पेज नंबर 28 बुक का। तो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, थ्योरी वाले क्वेश्चन हमने पहले एग्जांपल किया और अब ये क्वेश्चन जो है दूसरे नंबर पर, लेकिन थ्योरी से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4। एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से 4 गुना है या 4 टाइम्स है, यानी कि एक रेक्टेंगल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 गुना है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर और उसी रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालो। तो लेट हम क्वेश्चन को सोल्यूशन निकालते हैं तो हम कहते हैं कि लेट विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ W। हम खुद से लेट कर लेते हैं कि जो विड्थ है रेक्टेंगल की उसे क्या नाम दिया इज़ x, वो क्या है x, एंड लेंथ इज़ y और लेंथ को क्या नाम दे दिया y का। यानी कि अब यहाँ पर जो विड्थ होगी वो क्या होगी x और जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी उसे किससे डिनोट करेंगे y से। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 गुना है। तो लेंथ कितनी है y, वो बराबर होगी जो भी आपके पास विड्थ है x है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो 4 गुना लेंथ जो है वो विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x। तो अगर इसको एक तरफ करें तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो 4x ये y उधर जाके क्या आ जाएगा -y और इधर क्या बन जाएगा 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब देखें नो फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन पैरामीटर, नो पैरामीटर जो हमारे पास पैरामीटर है वो हमारे पास किसके बराबर है, पैरामीटर इज इक्वल टू। अब पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या विड्थ प्लस लेंथ, तो x प्लस वाई किसके बराबर है 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर x प्लस वाई वैसे ही और ये 150 ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा 75। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 75। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इक्वेशन को तरतीब से लिख दो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। और इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब इस हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्रैमर रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक के ऊपर तो उसने कहा है कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी सॉल्व करो, क्रैमर रूल से भी सॉल्व करो।
हम किसी एक से सॉल्व करेंगे। पिछला जो एग्जांपल थी उसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया था, अब इसके अंदर मैं आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। यहाँ तक मेन टॉपिक समझने वाला है, आगे अगर आपको क्रैमर रूल आता है तो आप क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर लोगे, इन्वर्शन मेथड आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करने लगा हूँ यहाँ से आगे। तो पहले सबसे यहाँ पर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ये भी क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड दोनों के अंदर जो मैट्रिक्स की फॉर्म लिखने का तरीक़ेकार है वो सेम ही है। तो 4 - 1 ये 1 और 1 इंटू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा x और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 75। देखें क्रैमर रूल के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास a सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या गिवन है 4 - 1 1 और 1। यहाँ पर सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे। ये 4 माइनस प्लस 1 तो ये हमारे पास क्या आ गया 5। ये a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। जैसे a लिया सेम इसी तरह ax निकाल लो। अब आपको याद होगा ax कैसे निकालते हैं, जो x वाली टर्म्स के कोफिशिएंट तो उनको नेगलेक्ट करके ये b वाली वैल्यूज़ पुट कर देते होते हैं। यहाँ पर इसके क्या आ रहा है पहली 4 और 1, बल्कि इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे 0 और 75, जबकि दूसरा -1 और 1 यानी कि y वाला जो है वो सेम ही रहेगा, तो ये 1 आ गया। अब इस ax का भी डिटर्मिनेंट निकाल लो जी भाई। 0 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और -1 इंटू 75 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 0 माइनस प्लस 75, तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 75। अब हमारे पास क्या रह गया ax के बाद हमने क्या काम करना है भाई ay निकाल लो। तो जब ay निकालेंगे तो ay देखें भाई यहाँ पर y वाली टर्म्स को चेंज करके उस कॉलम की जगह पर b वाली रकम का कॉलम लिख दो। पहले वाला a को सेम ही रहने दें, ये 4 और 1 जो है ये वाला यानी कि पहले वाला सेम। दूसरा जो अब इसको चेंज करेंगे उसकी जगह पर 0 और 75 ये लेके आएंगे। अब ay जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 75 और -0 इंटू क्या रहेगा 1। अब 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 5 4 20 0 और 2 7 4 29 30 300 आ जाएगा 300। अब देखें ay हमारे पास कितना आ गया वो 300 आ गया। तो अब देखें हमें पता है कि x किसके बराबर होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करते हैं, ax हमारे पास कितना आया था 75 ओवर 5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 1 5 और 5 5 25, तो इसका मतलब ये कितना आ गया x हमारे पास कितना आ गया वो 15 आ गया। जो लेंथ है जो सॉरी विड्थ है वो कितनी आ गई 15। इसी तरह जो y निकालते होते हैं वो बराबर होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ay हमारे पास कितना आया 300 ओवर क्या आया 5। अब इस पर 5 6 30 और 0 वैसे ही, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। वो कहता है दो साइड्स के दरमियान कितना है 3.5 का फ़र्क है। अगर एक फ़र्ज़ करें आपके पास लेंथ है, विड्थ आपके पास x है और लेंथ आपके पास y है, तो y इज़ इक्वल टू क्या होगा x प्लस 3.5 या x माइनस 3, यानी कि उनके दरमियान में 3.5 का फ़र्क है, तो आप प्लस भी कर सकते हैं। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन मालूम करें, उसका लेंथ और विड्थ मालूम करें। इट्स पैरामीटर इज़ 67 सेंटीमीटर और पैरामीटर किसके बराबर हो 67 सेंटीमीटर के। तो देखते हैं, हम लेट करते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ x, जो विड्थ है उसे x का नाम दिया एंड लेंथ इज़ y, और लेंथ को क्या नाम दिया y का। तो अब हमारे पास फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इनकी जो रेक्टेंगल की साइडें हैं उसके दरमियान कितना फ़र्क है, कितना डिफर है एक दूसरे से 3.5। तो इसका मतलब हम फ्रॉम द स्टेटमेंट y इज़ इक्वल टू x प्लस 3y, यानी कि लेंथ इज़ इक्वल टू विड्थ प्लस 3.5 आ गया। तो ये x इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा -x और प्लस y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 3.5। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद देखिए फ्रॉम द स्टेटमेंट उसका जो पैरामीटर है वो बराबर है 67 के। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 67, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 33.5। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई, इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये -1 1 और इसमें क्या आ रहा है 1 और 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला वेरिएबल कौन सा x दूसरा y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर हमारे पास 3.5 और नीचे 33.5 आ गया। तो अब ये मैट्रिक्स आ गए हैं।
अब चाहे हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से करें, चाहे हम इसको जो है वो क्रैमर रूल से करें, तो मैं किसी एक रूल से आपको करवा दूंगा, दूसरे से आपने खुद करना है। बेसिक काम ये समझने वाला होता है, अगर आपको रूल आता है इन्वर्शन मेथड, क्रैमर रूल, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पिछले क्वेश्चनों में समझ आ चुका होगा आपको। तो यहाँ पर मैं ए लेता हूँ, यहाँ पर ए हमारे पास किसके बराबर है, इसको मैं जनरल ए का नाम दे देता हूँ, ए का -1 1 और 1 और फिर क्या आ रहा है 1। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 और ये -1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, ये 1 आ जाएगा। तो -1 क्या हो जाएगा -2, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं ए एक्स लेता हूँ, ए एक्स मेरे पास किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये जो x वाली टर्म्स है -1 और 1, इनको चेंज करके ये वाला यहाँ पर लिख देते हैं, जो कॉलम है 3.5 और 33.5, और ये 1 और 1 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ये 3.5 1 से मल्टीप्लाई होगा 3.5 माइनस ये क्या आ जाएगा 33.5। 33 में से या 34 में से 4 निकाल दें, या 33 में से 3 निकाल दें, तो 30 बचता है पीछे। तो यहाँ पर ये किसका आ जाएगा -30, ये किसका डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह अब क्या करते हैं, ए वाई निकालते हैं, तो ए वाई हमारे पास किसके बराबर होगा, पहला मैट्रिक्स पहला कॉलम वैसे ही -1 और 1, दूसरे की जगह तब्दील करके उसकी जगह पर ये बी वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये वाला कॉलम पुट करते हैं, ये 3.5 और 33.5 वैसे ही आ गया। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -33.5 माइनस फार्मूले वाला, और ये क्या आ गया 3.5, तो माइनस ये क्या हो गया 34 और साथ में हमारे पास 3 आ जाएगा, 33 और 3 जो है वो क्या हो गया 36 और 1 37 बन गया, तो माइनस का 37 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब देखिए ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अगर हमने एक्स निकालना है तो एक्स बराबर होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमारे पास कितना है -30 ओवर क्या आ गया -2, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये क्या आ गया 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 15। इसी तरह y निकालेंगे, तो y हमारे पास किसके बराबर होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला है -37 ओवर क्या आएगा -2, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल, और 16 2 32 होता है, और 34 18 2 36 होता है, 18 पॉइंट क्या आ गया 5, ये y की वैल्यू आ गई। तो ये x और y हमने निकाल लिया, ये हमने क्रैमर रूल से निकाला है, आप लोग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से निकालिएगा, सेम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मज़ीद किसी क्वेश्चन में से कोई भी ऐसी बात जो समझ ना आई हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो मज़ीद आप समझना चाहें, वो नीचे कमेंट कीजिएगा, या ऊपर मेरा जीमेल अकाउंट मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूँगा। बाकी जो चैनल है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप रेगुलर स्टडी जो है वो जारी रख सकें। तो इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।